राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 9 अगस्त का विचार। हमने अनेक आक्रमण निरस्त किए थे। हमारा अपनी मातृभूमि में स्वतंत्र तथा ऐश्वर्यशाली राष्ट्रीय जीवन था। हमारी एक अनूठी सामाजिक व्यवस्था और अतीव विकसित राजनीतिक संस्थाएं थीं। उन दिनों के हमारे राजनीतिज्ञों को राज्य प्रशासन के सिद्धांतों की गहरी पकड़ थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी बराबरी का संसार के समस्त राजनीतिक साहित्य में दूसरा एक भी ग्रंथ मिलना कठिन है। यह छोटा सा ग्रंथ वास्तव में ऐसे विचारों का कोश है जिनकी स्वाभाविक एवं स्थायी श्रेष्ठता देश तथा काल की सभी सीमाओं से परे है। यह एक पुस्तक में संकलित शुष्क ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि उन दिनों के वास्तविक राज्य शासन का एक जीवंत तथा व्यावहारिक मार्गदर्शक ग्रंथ है। हमारी सेनाओं की आघाती शक्ति बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए भयकारक थी। वास्तविकता यह है कि हमने पहले शकों और हुणों के बर्बर समूहों को खदेड़ दिया था और जो लोग यहाँ रह गए थे उनको अपनी सर्वग्राही संस्कृति में समाविष्ट कर लिया था। तथाकथित विश्वविजेता यूनान के सिकंदर को भी यही सब कुछ भोगना पड़ा था। पाश्चात्यों द्वारा लिखित हमारी इतिहास की पुस्तकों में हमें पढ़ाया जाता है कि सिकंदर महान ने हमारे देश को जीतकर भी हमें वापस दे दिया। वह सिकंदर जो ईरान में अत्याचार करके फूला नहीं समा रहा था और जिसने विजय के उन्माद में जहाँ भी कदम रखा वही सर्व प्रकार के बर्बर अनाचार किए थे, भारत की भूमि पर कदम रखते ही उदार व्यक्ति कैसे बन गया? हमसे आशा की जाती है कि हम ऐसे इतिहास में विश्वास करें। संसार को आज तक एक उदार पाश्चिमात्य विजेता देखने के लिए मिलना शेष है। लगभग 2 सहस्त्र वर्ष की बहु प्रशंसित ईसाई शिक्षा के बाद भी उनके द्वारा पश्चिम के जीते हुए राष्ट्रों में अपने ईसाई भाइयों के प्रति दिखाई उदारता की कथाओं को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास द्वारा प्रकट किया हुआ तथ्य यह है कि सिकंदर हमारे छोटे पर्वतीय सरदारों को ध्वंसकारी प्रहारों को झेल नहीं सका और उसे अपनी जीवन रक्षा के हित में भाग जाना पड़ा। फिर भी हमारे एक योद्धा के खतरनाक तीर से बच न सका। प्राणघातक रूप में घायल होकर और उसी मार्ग से पीछे हटने का खतरा न मोल लेने के विचार से उसने दूसरा मार्ग अपनाया, परंतु वह केवल ईरान में बाबुल तक पहुंच सका। अंत में वही उसकी कब्र बनी। सेल्यूकस द्वारा एक अन्य यूनानी आक्रामक भी मगध के महाराजाधिराज चंद्रगुप्त द्वारा कुचल दिया गया। अत्याचारों की आंधी भी जिसको निश्शेष न कर पाई, अत्याचारों की आंधी भी जिसको निश्शेष न कर पाई, जो सत्य चिंतन अक्षय है, हम उस संस्कृति के अनुयायी, हम उस संस्कृति के अनुयायी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।